नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम प्रथम वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र कथा साहित्य में नवीन पाठ्यक्रम अनुसार निर्धारित प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कहानी बूढ़ी काकी की मूल संवेदना का अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद जी आदर्शोन्मुखी लेखक थे। यथार्थ के धरातल पर आदर्श के फूल खिलाना उन्हें अच्छा लगता था। प्रस्तुत कहानी में भी मनुष्य की दुर्बलताओं के दिग्दर्शन के साथ हमारी भेदभाव एवं अर्थनिष्ठ सामाजिक व्यवस्था पर उन्होंने करारी चोट की है। कहानी का उद्देश्य हमारी इसी सामाजिक व्यवस्था के दुर्बल पहलू को उजागर करना है। इस कहानी में एक दोहरे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के खोखलेपन का भी पर्दाफाश किया गया है। कुछ व्यक्ति बाह्य रूप से अपनी भलमनसाहत का प्रदर्शन करते हैं, किंतु उनका व्यक्तित्व कितना दुष्टतापूर्ण और कुटिल होता है कि वह एक असहाय और वृद्धा का धन हड़प कर भी उसके साथ क्रूर व्यवहार करने से नहीं हिचकिचाते। हमारे परिवार में वृद्ध एवं अपाहिज वृद्धाओं की कैसी दयनीय स्थिति है तथा छुआछूत के रोग से ग्रसित जातीय अभिमानी पंडित किस भांति एक अपाहिज वृद्ध को दुत्कारते हैं, इस दूषित सामाजिक प्रवृत्तियों को लेखक ने अपनी सरस और सजीव वर्णनात्मक शैली के द्वारा इस कहानी में प्रस्तुत किया है। बूढ़ी काकी मुंशी प्रेमचंद जी की एक सशक्त और सुंदर कहानी है, जिसमें एक वृद्धा की स्वादेंद्रियों की प्रबल तृष्णा का बड़ी मनोवैज्ञानिकता के साथ सूक्ष्म चित्रण किया गया है। इसमें बूढ़ी काकी के मनोभावों का सामान्य मनोविज्ञान के आधार पर सूक्ष्म चित्रण तो है ही, साथ मानवीय संवेदनाओं को भी कलात्मकता के साथ अभिव्यक्त किया गया है। वृद्धावस्था में प्राय व्यक्ति की समस्त इंद्रियों की क्रिया शक्ति किसी एक इंद्रिय विशेष पर केंद्रित हो जाती है। बूढ़ी काकी में समस्त इंद्रियों की क्रिया शक्ति उसकी स्वादेंद्रिय में केंद्रित हो गई है। लेखक ने बूढ़ी काकी की जिह्वा रस लोलुपता के विविध पक्षों को सामान्य मनोवैज्ञानिक धरातल पर उभारा है। वृद्धावस्था के विषय में ये धारणा प्रचलित है कि इस उम्र में प्राय बचपन का पुनरागमन होता है। अतः बूढ़ी काकी में भी बाल सुलभ लोभ, रोना, खींचना, प्रसन्न होना आदि प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। कहानी के प्रारंभ में ही लेखक ने बूढ़ी काकी का बड़ी जिज्ञासावर्धक परिचय देते हुए लिखा है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय था। वृद्धावस्था की दयनीय विवशता का कितना संवेदनात्मक चित्रण किया है यह है। जब कभी खाने की वस्तु से काकी को हिस्सा ना मिलता था, तब उसका चिल्लाना भी गजब का होता था। वह गला फाड़ फाड़ कर रोती चिल्लाती थी। जैसे बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें ना मिलती तो वह रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण ना होता था, वह गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। बुद्धिराम के पुत्र सुखराम के तिलक के अवसर पर पूरियों और मिठाइयों की सुगंध से काकी के मुंह से लार टपकने लगती है। उसके मानस पटल पर पूरियों और मिठाइयों के बिंब उभरने लगते हैं। जैसे खूब लाल लाल नरम नरम होंगी, रूपा की भांति, रूपा ने उसमें भली भांति मोयन दिया होगा। कचौरियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। आखिर पूरियों कचौरियों की सुगंध की लहर के वशीभूत हो उसकी स्वादेंद्रियों की तृष्णा भी भड़क उठती है और वह कड़ाही के समीप पहुंचने के लिए विवश हो जाती हैं। लेखक ने बूढ़ी काकी की इस क्रिया का बड़ा अलंकारिक चित्रण किया है। जैसे फूल हम घर पर भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। और भी यहाँ आने पर उन्हें इतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है।
लोभी मन को धैर्य नहीं होता। वह प्रतिक्षण शंका से संत्रस्त रहता है। बूढ़ी काकी इसी दुश्चिंता में संत्रस्त हो रही थीं। शायद उसे कोई बुलाए या ना बुलाए, जैसे उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गए होंगे, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे। इस प्रकार के मानसिक बिंब रह रहकर उनके मन में उभर रहे थे। बूढ़ी काकी की स्वादेंद्रियां इस प्रकार उन्हें गुदगुदाने लगती हैं कि वह किस किस वस्तु को किस प्रकार से खाएंगी, इसकी पहले से ही वो योजना बना लेती हैं। जैसे पहले तरकारी से पूरियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। यद्यपि जिह्वा रस लोलुपता के कारण बूढ़ी काकी को 2 बार अपमानित भी होना पड़ता है, किंतु बूढ़े प्राण तो मान अपमान से परे होते हैं। बूढ़ी काकी बुद्धिराम और रूपा की फटकार और झिड़कियों की भी तनिक परवाह नहीं करती। उनकी स्वादेंद्रिय तृष्णा उन्हें इतना विवश कर देती है कि वह अंत में एक भूखे कुत्ते की भांति झूठी पत्तलों पर टूट पड़ती हैं। अनियंत्रित तृष्णा मनुष्य को हीन से हीन कार्य करने को भी प्रेरित कर देती है। बूढ़ी काकी की इस शोचनीय दशा का प्रेमचंद जी ने बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। जैसे दीन क्षुधातुर हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुनकर भक्षण करने लगी, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इंद्रियां एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। इस प्रकार प्रेमचंद जी एक वृद्धा की मनोभावनाओं का, विशेषकर उसकी रसना लोलुपता की सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रियाओं का विवरण सामान्य मनोवैज्ञानिक धरातल पर प्रस्तुत करने में सफल हुए हैं। बूढ़ी काकी की दीनहीन अवस्था एवं उसकी जिह्वा रस लोलुपता की दयनीय स्थिति पर पाठकों को सहानुभूति हो उठती है। इस प्रकार मानवीय संवेदनाओं को उभारने में लेखक ने पूर्ण सफलता प्राप्त की है। धन्यवाद।